मेरे प्यारे बच्चों, और मैं अनिल कुमार अवस्थी आपके लिए लाया हूं एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 16। इस लेक्चर नंबर 16 में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें जितने भी कंपाउंड्स हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स का लास्ट लेक्चर आपके लिए होगा एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। उसके बाद मैं मेटलर्जी लूंगा, मेटलर्जी ऑफ सोडियम जो एस ब्लॉक एलिमेंट का मेटल है, सोडियम की मेटलर्जी लेंगे अपन। फिर सोडियम के कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, वो मेटलर्जी में सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और उसके कंपाउंड्स के बारे में, एलिमेंट्स के कंपाउंड्स के बारे में साथ में अपन पढ़ेंगे। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स अपन पढ़ते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है बच्चों, अपन उसके कंपाउंड्स के बारे में साथ में पढ़ते हैं। जैसे कॉपर हुआ, तो अब डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कॉपर है, लेकिन कॉपर की मेटलर्जी भी अलग से है। ऐसे ही एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसमें सोडियम है, तो सोडियम की मेटलर्जी भी होती है, तो अपन मेटलर्जी भी लेंगे सोडियम की, सोल्वे प्रोसेस वगैरह, कंपाउंड्स भी लेंगे सोडियम के, कंपाउंड सोडियम हाइड्रोक्साइड्स वगैरह भी लेंगे। अभी तो अपन ने क्या किया, इस ब्लॉक में कंपेयर स्टडी कर दी, सारे कंपाउंड एक साथ अपन ने कर लिया, और उन क्वेश्चंस को अपन ने बच्चों डिस्कस किया जो क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। तो चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 होगा बच्चों, यहाँ पर होगा नंबर 1 सल्फेट्स SO4-2। नंबर 2 होगा हमारा कार्बोनेट्स CO3-2, और नंबर 3 होगा हमारे पास बाइकार्बोनेट SCO3-1। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग करेंगे सल्फेट SO4-2। तो SO4-2 में क्या देखेंगे अपन, SO4-2 में सल्फेट्स के अंदर देखिए मैंने सॉल्युबिलिटी आपको बता दी बच्चों, मैंने थर्मल स्टेबिलिटी उसकी बता दी। अब इसका थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे इस लेक्चर में। फर्स्ट ए और सेकेंड ए ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनके अंदर यदि हम बात करते हैं सल्फेट्स की SO4-2, तो बच्चों इसको हम सल्फेट बनाएंगे कैसे। तो जो भी मेटल के कार्बोनेट होंगे MCO3, ठीक है ना, तो CO3 को -2, तो हमें M की जगह क्या लिखना पड़ेगा, M2CO3। M2CO3 की हम H2SO4 रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा M2SO4, मेटल सल्फेट हमें बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे हमारे यहाँ पर सेकेंड ए में यदि हमारा MCO3 है -2 + 2 होता है, इसकी हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो बच्चों हमारा मिल जाएगा MSO4। तो ये प्रिपरेशन है। ठीक है, मेटल की जगह पर हम क्या क्या ले सकते हैं बच्चों, तो मेटल की जगह पर हम ले सकते हैं बेरिलियम कार्बोनेट। बेरिलियम कार्बोनेट की रिएक्शन यदि आपने जैसे H2SO4 के साथ करवाई तो आपको क्या मिल जाएगा, बेरिलियम सल्फेट आपको मिल जाएगा। देखिए बेरिलियम सल्फेट आपको मिल जाएगा, प्लस CO3 से H2O अलग हो जाएगा, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो इस टाइप से यहाँ पर रिएक्शन होती है, MSO4 बन जाता है। यहाँ पर जो CO3 है वो यहाँ पर किसके फॉर्म में अलग हो जाता है, CO3 CO2 के फॉर्म में यहाँ पर अलग हो जाता है, और यहाँ पर वाटर आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होती है बच्चों। सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगी। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, M2CO3 है, M2CO3 में मैंने यहाँ पर रिएक्शन करवा दी, सपोज कीजिए Li2CO3 की, लिथियम कार्बोनेट प्लस H2SO4, तो रिएक्शन से मुझे क्या मिल जाएगा, Li2SO4 अलग हो जाएगा। ये देखिए Li2SO4 ऐसा अलग हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पर H2 अलग हो जाएगा, ये H2 अलग हो गया, प्लस CO2 इसमें से निकल जाएगी। ऐसे यहाँ पर हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, BSO4 ऐसा अलग हो गया था, यहाँ पर H2O अलग हो गया और CO2 अलग होगी। इस प्रकार से रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगी और आप रिएक्शन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये कार्बोनेट्स या हाइड्रोक्साइड्स, इसकी जगह अपन हाइड्रोक्साइड्स भी ले सकते हैं, MOH, क्योंकि OH में माइनस चार्ज, +1 MOH हो जाएगा। इसकी जगह पर अपन हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं, तो कौन सा हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, OH तो एक माइनस होता है, तो मुझे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर +2 होता है। तो मैं यहाँ पर MCO3 या MOH वोल्टाइज में यहाँ पर ले लेता हूँ, हाइड्रोक्साइड लूंगा तो H2SO4 से मुझे ये MSO4 मिलेंगे। तो इस प्रकार से प्रिपरेशन होती है बच्चों। ठीक है, अब सल्फेट की प्रिपरेशन के बाद में जब हम इसके इफेक्ट ऑफ हीट की बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑफ हीट की हम बात करते हैं, या आप इसको उतार लीजिए, इफेक्ट ऑफ हीट की हम बात करेंगे बच्चों। इफेक्ट ऑफ हीट, तो इफेक्ट ऑफ हीट की जब हम बात करेंगे तो इफेक्ट ऑफ हीट में कैसे क्या क्या मिलेगा हमें। तो अब MSO4 तो हमने बना लिया है ना, M2SO4 हमने बना लिया है, अब हम उसको गर्म कर रहे हैं। Li2SO4 को यदि मैंने गर्म कर दिया, हीट कर दिया,
लिथियम सल्फेट को मैंने गर्म कर दिया, हीट कर दिया, तो देखोगे बच्चों Li2SO4 से Li2O मिलेगा हमें, SO4 से SO2 अलग हो जाएगी और प्लस हाफ O2 हमें मिलेगा। यदि मैं M2SO4 के अदर सल्फेट को यदि मैं हीट करता हूं तो नो इफेक्ट, इसका हीटिंग में कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर ऑक्साइड्स के फॉर्म में ही चेंज नहीं होते हैं क्योंकि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। थर्मल स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है बच्चों? क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर यहाँ पर ज़्यादा होता है, इसलिए ये इफेक्ट नहीं करते ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी, ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी लेक्चर नंबर 15 आप पढ़ेंगे, वहां पे ये दिया हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पे दूंगा, यहाँ पर MSO4 का इफेक्ट ऑफ हीट देखता हूं। MSO4 को मैंने हीट कर दिया तो मुझे ऑक्साइड मिल जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा और हाफ ऑक्सीजन मुझे अलग मिल जाएगी। MSO4 में सपोज कीजिए मैंने MgSO4 ले लिया, BeSO4 ले लिया, इसको मैंने हीट कर दिया, MgSO4 को हीट कर दिया तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, MgO मिल गया, प्लस SO2 अलग हो गई, प्लस हाफ O2 अलग हो गया। मैं जब डायगोनल रिलेशनशिप की बात करूंगा तो यहाँ पे लिथियम मोनोऑक्साइड बन रहा है, यहाँ पे मैग्नीशियम मोनोऑक्साइड, यहाँ पे MgO आपको मिल रहा है। तो डायगोनल रिलेशनशिप का, ये वाला डायगोनल रिलेशनशिप का 10 मिनट का जब मेरा लेक्चर आप पढ़ेंगे सुनेंगे तो उस समय ये रिएक्शन वहां पे भी हमारे काम आएगी। चलो बच्चों अब अपन यहाँ पर मेटल सल्फेट में, ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है EM, तो इनका तो हमने यहाँ पर हीट कर दिया तो मोनोऑक्साइड्स हमें मिल जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली लिथियम सल्फेट ही लिथियम मोनोऑक्साइड देता है बच्चों, अदर सल्फेट ये मोनोऑक्साइड्स नहीं देते। ठीक है, इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अदर सल्फेट कौन से हमारे, Na2SO4 हीट करोगे कुछ नहीं मिलेगा, K2SO4, Rb2SO4 एंड CS2SO4, इनको हीट करने से कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये गड़बड़ करने वाले सॉल्ट्स हैं जो जिनको हीट करने पर हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि रीजन ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी, रीजन है ड्यू टू थर्मल स्टेबिलिटी। ठीक है, थर्मल स्टेबल है, ये हीट करने पर ऑक्साइड नहीं दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया आपका इफेक्ट ऑफ हीट, फर्स्ट ए और सेकंड ए का हो गया। चलो बच्चों अपन फर्स्ट ए में इफेक्ट ऑफ हीट के बाद में नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं इसके कंपाउंड्स की, तो लिथियम क्या करता है, लिथियम एलम नहीं बनाता। इसमें आप लिखेंगे लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम, लिथियम इसमें लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम, लिथियम एलम नहीं बनाता। लिथियम एलम फिटकरी जो होती है, एलम मतलब फिटकरी, लिथियम फिटकरी नहीं बनाता। लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम while other alkali metals forms alum, जबकि जो अन्य जो मेटल्स होंगे वो एलम बनाते हैं। अभी एलम क्यों नहीं बनाता? ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। उसका कारण है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, उसका कारण क्या हो जाएगा, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। ये आप यहां पर लिख लेंगे, स्मॉल साइज के कारण ये यहां पर लिथियम कैन नॉट फॉर्म एलम ड्यू टू स्मॉल साइज। इसका छोटा आकार होता है, बहुत ही छोटा होता है ना, तो छोटा आकार होता है इसलिए एलम नहीं बनाएगा, जबकि दूसरे एलम बना लेते हैं। अब एलम यदि अपन देखते हैं एलम क्या होते हैं, तो एलम के बारे में जब अपन देखते हैं यहाँ पर एलम के बारे में हम यहाँ पे लिखते हैं, तो एलम दो टाइप के, जैसे K2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस एंड 24H2O। इस एलम का नाम होता है बच्चों, इस एलम का नाम होता है पोटाश, क्योंकि पोटेशियम दिख रहा है ना अपने को, तो अपन क्या बोलेंगे इसको, पोटाश एलम। क्या बोलेंगे बच्चों, अपन इसको पोटाश एलम बोलेंगे। दूसरा एक एलम हमें और मिल जाता है, वो एलम होता है K2SO4, यहाँ पर Cr2SO4 होल थ्राइस, Cr2SO4 होल थ्राइस एंड 24H2O। देखिए वाटर मॉलिक्यूल 24 दोनों जगह हमें मिल रहे हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम मिल रहा है, पोटेशियम है तो पोटाशियम बोला है हमने। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पोटेशियम के साथ में क्रोमियम है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्रोम एलम। हम इसको क्या बोलेंगे, क्रोम एलम। इस बच्चों हम इसको बोलेंगे क्रोम एलम, ये यहाँ पर क्रोम एलम कहलाएगा। तो एलम दो टाइप का हो गया, एक हो गया आपका पोटाश एलम और दूसरा हो गया बच्चों हमारा क्रोम एलम। ठीक है, लिथियम एलम नहीं बनाता, रीजन ड्यू टू ध्यान रखना है, स्मॉल साइज। आंसर देना है स्मॉल साइज। ठीक है बच्चों, आंसर क्या आ जाएगा हमारा, स्मॉल साइज, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। लिथियम एलम नहीं बनाता।
ये दोनों जो है हम देखो एक जैसे हैं, 24 24 K2SO4 K2SO4, तो हम इनको आइसोमार्फस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोनों को बच्चों? हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? आइसो मतलब सेम, आइसोमार्फस, आइसोमार्फस बोलेंगे। आइसो मतलब होता है सेम, ये सेम हो जाएगा, और मार्फस मतलब होता है मार्फोलॉजी। इनकी जो मार्फोलॉजी है मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर इनका सेम होता है, इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा। रिएक्शन केमिकल रिएक्शन अलग होंगी लेकिन स्ट्रक्चर सेम होगा। डबल सॉल्ट आप पढ़ते हैं, डबल सॉल्ट होंगे। K2SO4 अलग सॉल्ट है, एल्यूमिनियम अलग है, क्रोमियम अलग है, ऐसा ये डबल सॉल्ट कहलाते हैं। दो सॉल्ट है इसके अंदर, है ना, डबल सॉल्ट। आयन इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, इनको अपन डबल सॉल्ट बोलते हैं। आइसोमार्फस होते हैं दोनों आपस में, सेम मार्फोलॉजी इनकी होती है। 24 वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर जुड़े रहते हैं, एलम फॉर्म करते हैं। सल्फेट से यहाँ पर एलम बना रहे हैं, पोटेशियम सल्फेट एलम बना रहे हैं यहाँ पर, जबकि लिथियम एलम नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसमें स्मॉल साइज होता है। चलिए बच्चों, ये आप इसको उतार लीजिए। इसके आगे अपन बढ़ते हैं यहाँ पर। इसके आगे हम कुछ कंपाउंड्स का नाम बताएंगे आपको। कंपाउंड्स का नाम हम बता रहे हैं, जैसे क्योंकि डिटेल में कंपाउंड्स मेटलर्जी में अपन देखेंगे। जब हम अपन मेटलर्जी सोडियम के अगले मेरे लेक्चर में, इस लेक्चर के बाद में हमारा ये लास्ट लेक्चर इस ब्लॉक का है, इसके बाद में हम अगले लेक्चर में सोडियम के मेटलर्जी में उसके कंपाउंड्स का डिस्कशन करेंगे। कंपाउंड जैसे चूंकि सल्फेट का कोई कंपाउंड यस है हमारे पास, कौन सा है? Na2SO4 10H2O। इस कंपाउंड का नाम क्या है बच्चों? ग्लोबर सॉल्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोबर सॉल्ट बोलते हैं एक कंपाउंड का नाम। दूसरा कंपाउंड होता है NaHSO4। इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं नाइटर केक, या इसको हम बोलते हैं सॉल्ट केक, नाइटर केक होता है ना, केक खाते हैं ना अपन लोग, नाइटर NITRE नाइटर केक, या इसको बच्चों अपन बोलते हैं सॉल्ट केक। देखिए नाइटर NITRE नाइटर केक, नाइटर सोडियम से ना, ये देखो यहाँ पर नाइटर ऐसे याद कर लेना, नाइटर्स केक, या हम इसको क्या बोलते हैं? सॉल्ट केक हम लोग इसको बोलते हैं। तो जो कंपाउंड्स हैं जिनके अलग से नाम कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि भैया नाम बताओ, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। ऐसे IIT में क्वेश्चन आए हुए हैं, JEE में सिंपल क्वेश्चन, बहुत सरल क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए हमें, तो हम इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो NaHSO4 नाइटर केक और सॉल्ट केक हो गया। अब चलिए इसमें कुछ कंपाउंड्स हमें मिलते हैं क्या? यस, इसमें भी हमें कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे। कौन कौन से कंपाउंड्स हमें मिलेंगे? इसको मैं मिटा देता हूं। तो बच्चों इसमें जो कंपाउंड्स है हमारे पास, जैसे बेरियम सल्फेट, इसमें एक बेरियम सल्फेट है। तो बच्चों जो बेरियम सल्फेट है ना, ये बेरियम सल्फेट आपने क्या देखा? इसकी सॉल्युबिलिटी कम। क्या देखा आपने? इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। क्या देखा आपने? बेरियम सल्फेट को मैंने ZnS के साथ मिला दूं तो मैं इसको बोलता हूं LiTHOPHONE, लिथोफोन। मैं इसको लिथोफोन बोलता हूं। इट इज यूज्ड एज ए वाइट पिगमेंट में इसका हम लोग यूज करते हैं बच्चों, सफेद पिगमेंट में। मतलब घर में यदि वाइट वॉश करना हो, जो महंगा वाला होता है जिसमें बहुत साल तक इसमें कुछ CO2 के साथ ये रिएक्ट नहीं कर पाता कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो हम इसको बोलते हैं लिथोफोन बोलते हैं। ये वाइट पिगमेंट होता है लिथोफोन। क्या होता है लिथोफोन? वाइट पिगमेंट होता है। ऐसे ही कैल्शियम का सॉल्ट है, हम यदि CSO4 2H2 लेते हैं बच्चों तो हम इसको बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलेंगे? हम इसको जिप्सम बोलते हैं। यदि हम इसी टाइप से लेते हैं CSO4 और हाफ H2 यदि हम लोग लेते हैं तो हम इसको बोलेंगे POP। POP का मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP का मतलब क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है। POP का मतलब क्या होगा बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका मतलब होता है यहाँ पर। उसी टाइप से बच्चों यदि हम लोग एक तीसरा कंपाउंड और मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तीसरा कंपाउंड होता है MgSO4 7H2O। तो मैं इसको क्या बोलता हूँ बच्चों? एप्सम सॉल्ट। इसको मैं यहाँ पे बोलूंगा एप्सम सॉल्ट। क्या बोलता हूं मैं यहाँ पे? MgSO4 7H2O को एप्सम सॉल्ट। तो ये कंपाउंड के नाम हमें पता होना चाहिए, डिफरेंट नाम पता होना चाहिए। इसको मैं जब हीट करता हूं तो वाटर मॉलिक्यूल अलग चला जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो हाथ में अपना पट्टा बांधते हैं ना, वो वाला होता है ये प्लास्टर। उसमें हाफ कम पानी, क्योंकि पट्टा बंधेगा तो पानी ज्यादा नहीं चाहिए, कम चाहिए, तो हाफ होता है इसमें, है ना। तो हाफ H2O ध्यान रखना, ठीक है ना। और यहाँ पर 2 H2 हो गया, 2 H2O। तो यहाँ पर 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पर आधा हो जाएगा, पट्टा बनता है ना यहाँ पर, तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आप दोनों को याद कर लेंगे। बेरियम सल्फेट ZnSO4 लिथोफोन हो जाएगा, MgSO4.7H2O एप्सम सॉल्ट होगा। तो ये हमारा हो गया सल्फेट्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड है। चलो बच्चों अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब अपन नेक्स्ट है हमारा कार्बोनेट्स, उसको अपन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। कार्बोनेट्स,
तो बच्चों इसमें जो है ना अपन जब सल्फेट खत्म होने के बाद अपन नाइट्रेट पे आते हैं ना, तो सेकंड वाला अपना नाइट्रेट है। अब नाइट्रेट पे बनेगा तो यदि नाइट्रेट का अपन बना दें फर्स्ट का क्या बनेगा तो जल्दी बताओ। ये -1 है तो क्या हो जाएगा MnO3 बन जाएगा, है ना, +1 और -1। और जब अपन यहाँ पर सेकंड ए का लेते हैं फर्स्ट ए ही हो गया। और यदि हम सेकंड ए लेंगे तो क्या बन जाएगा जल्दी बताओ, M2NO3 बन जाएगा, +1 और -1 हो जाएगा। तो नाइट्रेट के सॉल्ट्स बन जाएंगे, ठीक है ना। यदि सल्फेट के जो हमने सॉल्ट्स लिए हैं उसमें भी जो मैंने फर्स्ट है के यदि सॉल्ट्स हमने लिए सल्फेट वाले, सल्फेट के सॉल्ट्स अपन ले लें और नाइट्रेट के अपन ले लें सॉल्ट, चलो अपन दोनों एक साथ ले लेते हैं। और इनकी यदि सल्फेट नाइट्रेट, ठीक है, और बाइकार्बोनेट के अपन सॉल्ट ले लें, तीनों ले लें अपन, ठीक है। तो फर्स्ट ए हो गया और यहाँ पर सेकंड ए हो गया। इनकी सपोज कीजिए अपन ने थर्मल स्टेबिलिटी देखें अपन, ठीक है, और आयोनिक करैक्टर देखें। तो आयोनिक करैक्टर जो है सल्फेट का भी आयोनिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा एक चार्ट में बना देता हूँ आप लोगों के लिए, इसको आपने लिख लिया होगा। इसको ऐसा अपन कर लेते हैं कि जो आयोनिक करैक्टर यदि मैं सल्फेट का ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसा एक चार्ट अपन बना लेते हैं। चलो ये ऐसा हो गया, एक चार्ट हो गया, है ना अपने पास, ये हो गया यहाँ पर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट है और ये हो गया हमारा सेकंड है, ठीक। अब मैं यहाँ पर ले ले रहा हूँ आयोनिक करैक्टर। सपोज करो बच्चों आयोनिक करैक्टर यदि मैं लेता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट ए का आयोनिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, और इसका भी यहाँ पर बढ़ेगा, ठीक है। यदि मैं नाइट्रेट का लेता हूँ तो नाइट्रेट का भी आयोनिक करैक्टर क्या होगा, बढ़ेगा, सल्फेट का भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा और इसका भी बढ़ेगा, ठीक है। आयोनिक करैक्टर जो है इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा, तो आयोनिक करैक्टर सबका बढ़ेगा। तो नंबर 1 पे क्या होगा हमारा, आयोनिक करैक्टर हो गया, ठीक है। आयोनिक करैक्टर सबका बढ़ेगा, ठीक है, उतार लिया आपने। चलिए यही चार्ट अपन सेकंड में ले लेते हैं अपन। आयोनिक करैक्टर के अलावा अपन ऐसा ले लें, आयोनिक करैक्टर के अलावा सॉल्बिलिटी ले लेते हैं अपन। सपोज कीजिए आयोनिक करैक्टर मैं यहाँ मिटा देता हूँ और मैं इसकी जगह नंबर 2 पे ले लेता हूँ सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ए और सेकंड ए में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी फर्स्ट ए की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी और इसकी डिक्रीज होगी, ठीक है। नाइट्रेट की यदि हम सॉल्युबिलिटी लेंगे तो इसकी भी बढ़ेगी और इसकी डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज बड़ा है ना, इसका भी साइज बड़ा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी बढ़ेगी फर्स्ट ए की और इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो सॉल्युबिलिटी का यदि हम सेकंड पॉइंट ले लें बच्चों, तो सल्फेट नाइट्रेट और कार्बोनेट में ऐसा हमारा चार्ट बन जाएगा, है ना, सल्फेट नाइट्रेट और कार्बोनेट ऐसा चार्ट हमारा बन जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन थर्मल स्टेबिलिटी पे ले लेते हैं। थर्ड वाला पॉइंट यदि मैं इसको ले लेता हूँ थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्ड पॉइंट मेरा आया यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का पॉइंट में हम क्या देखते हैं बच्चों, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी में इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी बढ़ेगी, इसकी और इसकी दोनों की बढ़ेगी। थर्मल स्टेबिलिटी तो बढ़ती है अपनी, पता है, अभी मैंने इसी लेक्चर में आपको भी पहले बताया कि थर्मल स्टेबिलिटी डिपेंड करती है प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। तो वो अपने एनायन को अपन देखना ही नहीं है वहाँ पर, तो मेटल देखना है आपको थर्मल स्टेबिलिटी में। तो फर्स्ट और सेकंड ए की थर्मल स्टेबिलिटी दोनों की यहाँ पर इंक्रीज होगी, ठीक है बच्चों। तो थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पर इसकी बढ़ेगी, इन सब की बढ़ेगी। तो ऐसा एक चार्ट यदि हम बना लेते हैं तो हमें डायरेक्ट पता चल जाता है सल्फेट, मेटल सल्फेट, इसका भी नाइट्रेट और इसका बाइकार्बोनेट। सल्फेट मैंने आपको करवाई दिया बच्चों, अभी आपने सल्फेट कर लिया। चलिए अपन नेक्स्ट नाइट्रेट के बारे में बात करते हैं, फिर बाइकार्बोनेट के बारे में बात करते हैं। बाकी के कुछ कंसेप्ट, कुछ कंपाउंड्स को अपन ले लेते हैं यहाँ पर। तो नाइट्रेट के कंपाउंड्स बच्चों हम लोग ले रहे हैं। नाइट्रेट में यदि हम फर्स्ट और सेकंड एक ग्रुप के यदि हम लोग कंपाउंड्स लेते हैं नाइट्रेट में, ठीक है, नाइट्रेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट भी है हमारे पास। चलो अपन कार्बोनेट भी ले लेते हैं। चलो पहले अपन कार्बोनेट ले लेते हैं, कार्बोनेट्स, है ना, कार्बोनेट्स फर्स्ट ए ले लेते हैं और सेकंड ए ले लेते हैं कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स की अपने बाकी तो हमें पता है, सॉल्बिलिटी हमें पता है, थर्मल स्टेबिलिटी हमें पता है। कार्बोनेट फर्स्ट ए कौन सा बनेगा, L2CO3 अभी अपने क्या था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो अपना कंपाउंड ऐसा बनेगा, है ना, कार्बोनेट का ऐसा कंपाउंड हमारे बनेंगे। चलिए इसमें इन कंपाउंड्स में यदि अपन इसको इफेक्ट ऑफ हीट यदि अपन देखें, यदि अपन ये कार्बोनेट्स हो गए हमारे, थर्मल स्टेबिलिटी की भी बात कर ली, आयोनिक करैक्टर की मैंने बात कर ली और सॉल्बिलिटी की बात कर ली। यहाँ पे कार्बोनेट में अपन बात करते हैं बेरियम का, तो BeCO3 हो जाएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम।
तो MgCO3 हो जाएगा, CaCO3 हो जाएगा, SrCO3 हो जाएगा और बेरियम कार्बोनेट हो जाएगा। जब मैं यहाँ पर बच्चों बात करता हूँ यहाँ पर इफेक्ट ऑफ हीट की, मैं इसको गर्म करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर ये इसको तो गर्म करने से हमें ऑक्साइड्स मिल जाते हैं, मोनोऑक्साइड्स मिल जाते हैं, लेकिन ये जो कार्बोनेट होते हैं इनको यदि हम गर्म करें जैसे Na2CO3, K2CO3, तो इनसे हमें क्या मिलेगा? तो मैं इसको मिटा दूँ, आपने उतार लिया कार्बोनेट्स का, इसे कार्बोनेट्स में मिलेंगे। तो मैं ये देखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स है, इस कार्बोनेट्स को मैं यदि गर्म करता हूँ, फर्स्ट ए वाले को लिथियम कार्बोनेट है, इसको मैंने यहाँ पर हीट कर दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर L2O मिल जाएगा और CO2 यहाँ पर अलग हो जाएगी। मैं यहाँ पर बच्चों बात करता हूँ M2CO3 मतलब अदर कार्बोनेट्स, उसको मैंने हीट किया तो नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा, कार्बोनेट्स हमें वैसा रहेगा। Na2CO3 तो Na2O हमारा नहीं बनेगा, जबकि सल्फेट में SO2 निकाल देता है, ठीक है। जबकि मैं, क्योंकि ये थर्मली स्टेबल है, दीज आर थर्मली स्टेबल, ये थर्मली स्टेबल ड्यू टू थर्मली स्टेबल। मैं यहाँ पे बात करता हूँ कार्बोनेट में, जैसे MCO3 ले लिया और मैंने इसको यहाँ पे हीट कर दिया तो मुझे MO मिल रहा है और CO2 यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग मिल रही है। अब ये कार्बोनेट सारे हैं, चाहे वो बेरिलियम हो, बेरिलियम कार्बोनेट से, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और चाहे बेरियम कार्बोनेट, कोई सा भी स्ट्रोंशियम का, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, कोई सा भी कार्बोनेट हो, ये सब यहाँ पर क्या होंगे, इनको जब अपन हीट करेंगे इन सबको, ठीक है, मैं इन सबको एक साथ कर देता हूँ, यदि हम हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें MO मिल जाएगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अलग हो जाएगी। तो जो उसको उतार लीजिए आप, ऐसा यहाँ पर ध्यान रखिए कि जो फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स हैं, लिथियम को छोड़कर बच्चों, लिथियम को छोड़कर, लिथियम कार्बोनेट लिथियम मोनोऑक्साइड दे रहा है देखो, इसलिए इसका डायगोनल रिलेशनशिप मिलता है और यहाँ पर बाकी यहाँ पर रिएक्शन नहीं करते, ठीक है, कार्बोनेट में। और बच्चों अब ये कार्बोनेट के कुछ नाम अपन कंपाउंड्स के नाम लें, जैसे Na2CO3 10H2O, वॉशिंग सोडा बोलते हैं अपन, तो उनके नाम यदि अपन लेते हैं यहाँ पर बच्चों, तो उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, इसको आपने उतार लिया होगा। चलो अब अपन नाम लेते हैं इनके, कि कार्बोनेट्स में फर्स्ट ग्रुप में कुछ कार्बोनेट्स जिनके नाम हमें पता होने चाहिए। जैसे मैंने बोला Na2CO3 10H2O, मैं आपसे पूछूं बच्चों बताओ ये क्या बोलेंगे अपन इसको, तो इसको हम लोग बोलेंगे वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा मतलब कपड़े धोने वाला सोडा है ये, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने वाला सोडा है ये, जो घर में जो वॉशिंग सोडा डिटर्जेंट वगैरह इस्तेमाल करते हैं Na2CO3 10H2O इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है बच्चों। यदि मैं इसका वाटर 10H2 को हटा दूं, यहाँ से इसको हटा दूं, अकेला Na2CO3 लूं मैं अकेला, तो Na2CO3 यदि मैं अकेले लेता हूं तो मैं इसको सोडा एश बोलता हूँ, ASH, एश, राख, सोडा की राख। सोडिया का राख को कैसे याद करेंगे, सोडा है सोडियम तो सोडा राख हो गया। मैं यहाँ पर K2CO3 लूँ तो पोटाश होता है तो उसको हम बोलते हैं पर्ल, PARL, पर्ल एश, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पर्ल एश। पोटाश है ना, पोटेशियम है अपने पास, है ना, तो उससे याद हो जाएगा अपने को, पर्ल एश याद हो जाएगा हमारा। इन दोनों को मिला दूं तो इन दोनों को वाटर हटा दूं मैं तो इसको फ्यूजन मिक्सचर ही बोलते हैं, ठीक है, फ्यूजन मिक्सचर ही बोलते हैं अपन, Na2CO3 प्लस K2। चलो उतार लीजिए इसको, फटाफट उतारो। ठीक है, उतार लिया। चलो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो ऊपर Na2CO3 प्लस K2CO3, इसको लिख लो, क्या बोलोगे आप, फ्यूजन मिक्सचर, फ्यूजन मिक्सचर FM, फ्यूजन मिक्सचर। चलिए फ्यूजन मिक्सचर, ठीक है। अच्छा देखिए, जो कार्बोनेट को यदि मैं पानी में डालूं, देखो इससे तो थर्मली तो स्टेबल है, हीट करने में कुछ नहीं हो रहा है, राख बन रही है, सोडा एश है, राख बन रही है हमारी, खूब गर्म करते रहो टूटेगा नहीं। सोडा सोडियम की राख हमें मिलेगी, ऐसी पोटेशियम की राख हमें मिलेगी, इसे पर्ल एश बोल दिया अपन ने, K2CO3। पर्ल मतलब ये वाली जो राख चमकती है, पर्ल मीन्स मोती जैसा ये चमकती है, इसलिए इसको अपन पर्ल एश बोलते हैं। पोटेशियम की जो राख है वो चमकती है हमें, इसलिए बोलते हैं इसको पर्ल एश अपन। अब अपने सपोज कि इसको पानी में डाल दिया है ना, तो पानी में जैसे आप इसको डालोगे बच्चों, तो पानी में डालने पर क्या होगा, पानी में डालने पर इसका pH मोर देन 7 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन कौन सा हो जाएगा, बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यदि हम इसको बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन, क्योंकि सपोज कीजिए मैंने Na2CO3 लिया सोडियम कार्बोनेट, इसको मैंने पानी में डाल दिया, सोडा एश को मैंने पानी में डाल दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा HOH, यहाँ पर H है और यहाँ पर OH है, प्लस एंड माइनस चार्ज, तो क्या हो जाएगा, ये Na प्लस होता है, CO3 -2 होता है, ठीक है, CO3 क्या हो जाएगा -2, ये और ये इसको मिला दो आपस में,
तो क्या बन जाएगा, ट्वाइस NaOH बन जाएगा, प्लस H2CO3 अलग हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारा वीक एसिड है, और यहाँ पर ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। क्योंकि बच्चों ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए जो pH होगा वो pH मोर देन 7 हमें मिल जाएगा। pH इज ग्रेटर देन 7, स्ट्रॉन्ग बेस है, बेसिक सोल्यूशन बन जाएगा। तो जो मेटल कार्बोनेट मीन्स फर्स्ट ग्रुप के जो कार्बोनेट्स होते हैं वो हमेशा बेसिक सोल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, कार्बोनेट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉर्म बेसिक सोल्यूशन। क्या बनाते हैं, बेसिक सोल्यूशन, क्योंकि pH 7 हो जाता है यहाँ पर। तो क्या सेकंड ए के नहीं बनाते, सेकंड ए को MgCO3 MgO छोटा है, H2CO3 ये भी बनाएंगे, फर्स्ट ए की भी बनाते हैं और सेकंड ए की भी बनाएंगे हमारा। ठीक है, तो सेकंड ए ग्रुप के भी एलिमेंट्स हमारा वही सोल्यूशन बनाएंगे। ठीक है, क्यों, कैसे बना लेंगे, चलिए देखते हैं अपन। MgCO3 हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट, हमने यहाँ पर वाटर डाल दिया, H2O, क्योंकि 2 OH मुझे चाहिए, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये भी बिल्कुल सेम बनाएंगे, है ना, बेसिक सोल्यूशन हमें देंगे ये दोनों। सोडियम ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा NaOH, और ये थोड़ा वीक बेस होगा MgOH वोल्टाइज। ठीक है ना, कंसेप्ट आपको हाइड्रोक्साइड वाले लेक्चर में देख लो, मेरे लेसन में आपको हाइड्रोक्साइड जहाँ पढ़ाया मैंने वहाँ पे देख लो, इस ब्लॉक में आपको मिल जाएगा वो सब चीज़ें। तो मैं समझता हूँ ये आपने उतार लिया। अब कुछ कंपाउंड्स, सेकंड ए ग्रुप के कुछ कंपाउंड्स कार्बोनेट है, उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, उन नाम को थोड़ा सा अपन देख लें, कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो उन नाम्स को अपन सेकंड ए ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम्स को हम लोग देख लें। हम जैसे पहला नाम यदि हम इसका लेते हैं तो एक है बेरियम कार्बोनेट, तो बेरियम कार्बोनेट WITH विथ लाइट हम लोग इसको बोलते हैं विथ WHERITE रेड। जो घर में जो चूहे होते हैं ना, ये रेड किलर है, घर में चूहों को मारने के लिए ये काम आता है बेरियम कार्बोनेट। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट से क्या होता है, घर के चूहों को मारो। चलिए अब अपन ठीक है ना, बेरियम कार्बोनेट है, घर में चूहे बहुत होते हैं, चूहों को मारने के लिए बेरियम कार्बोनेट का इस्तेमाल करो। कैल्शियम कार्बोनेट, जो घर में जो मार्बल लगा होता है वो, उसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, घर का जो मार्बल होता है। ठीक है, दोनों को लिख लो आप यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट घर का मार्बल हो गया। ठीक है, यदि अपन बच्चों बात करते हैं MgCO3 की, तो हम उसको मैग्नेसाइड बोलते हैं। MgCO3 अकेला MgCO3 है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेसाइड। मैग्नेसाइड बोलेंगे, MAGNESID, मैग्नेसाइड। यदि बच्चों मैं CaCO3 और .MgCO3 ले लेता हूं, दोनों को मैं मिला देता हूं, तो बच्चों अपन क्या बोलेंगे, डोलोमाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हम इसको डोलोमाइट बोलेंगे। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, जैसे क्वेश्चन आ चुका है MgSO4 .7H2 क्या बोलते हैं। ठीक है, या ग्लोबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, ऐसा क्वेश्चन आईटी में है, क्वेश्चन अपन बीच में देखेंगे। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन भी करवाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, इसलिए नाम हमें पता होना चाहिए, याद करने की स्टाइल। MgCO3 मैग्नेसाइड, डोलोमाइट ये और है, मैग्नीशियम का और है डोलोमाइट, ये वहां भी काम आएगा हमारा। बेरियम कार्बोनेट एक कंपाउंड है, बेरियम का जो रेड कलर में काम आता है। और घर में जो मार्बल लगाते हैं अपन लोग, वो कैल्शियम कार्बोनेट लगाते हैं। ठीक है ना, वो मार्बल होता है। इवन कैल्शियम कार्बोनेट की चौक भी होती है, जिस चौक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चौक का कर नहीं रहा इस्तेमाल। ठीक है, इस सबको आप लिख लीजिए बेटा। ठीक, लिख लिया आपने। चलिए, तो अब अपन ये जो कार्बोनेट के बाद में, ये जो कार्बोनेट हमने कर दिया, इसके बाद में अब हम लोग करते हैं नाइट्रेट, है ना। अगला वाला हमारा आ जाएगा, इसी कंपाउंड आता है नाइट्रेट, उसको थोड़ा सा अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेट का फिर बाइकार्बोनेट के बारे में देख लेते हैं। चलो, बाइकार्बोनेट फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स का बाइकार्बोनेट एंड सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट्स का बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट्स में बच्चों लिथियम है, लिथियम बाइकार्बोनेट ले लो। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये सब हमने बाइकार्बोनेट्स यहाँ पे ले लिया। चलिए उसी टाइप से बच्चों हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम बाइकार्बोनेट ले लेते हैं। BeSCO3, MgSCO3, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रोंशियम बाइकार्बोनेट एंड बेरियम बाइकार्बोनेट। तो बच्चों जब बाइकार्बोनेट हम लेते हैं और इन बाइकार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं, सपोज कीजिए आपने LiSCO3 को आपने हीट किया, इफेक्ट ऑफ हीट, तो ये तो यहाँ पर क्या देता है, Li2CO3 देता है बच्चों। लेकिन जब आप ये वाले बाइकार्बोनेट्स आप हीट करते हैं
तो ये बाइकार्बोनेट थर्मली स्टेबल होते हैं यहाँ पर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसको आपने हीट किया तो ये आपका Li2O दे देगा, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी और वाटर यहाँ पर आपको बन जाएगा। तो इस टाइप से बच्चों अपन लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि लिथियम बाइकार्बोनेट यदि हम देखते हैं तो इट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलता है। बाइकार्बोनेट्स को जो है जब भी आप बाइकार्बोनेट्स को हम लोग यहाँ पर हीट करते हैं तो ये जो बाइकार्बोनेट्स को जब भी यहाँ पर हीट किया जाएगा तो यहाँ पर यू गेट कार्बोनेट्स। हम यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, इन बाइकार्बोनेट्स को जब भी हम यहाँ पर हीट करेंगे तो हमें यहाँ पर कार्बोनेट्स मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर पूरे के पूरे बाइकार्बोनेट्स हैं और जब भी यहाँ पर ये बाइकार्बोनेट्स को आप हीट करेंगे तो यू गेट कार्बोनेट्स, आपको यहाँ पर कार्बोनेट्स मिलेंगे। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स को जब भी आप हीट करेंगे तो आपको यहाँ पे कार्बोनेट्स मिलेंगे। तो बाइकार्बोनेट जैसे NaSCO3 है, आपने इसको हीट कर दिया तो आपको Na2CO3 मिल जाएगा, K2CO3 मिल जाएगा और आपको Rb2CO3 मिल जाएगा। तो बाइकार्बोनेट को हीट करने पर आपको कार्बोनेट्स मिलते हैं। यहाँ पर मैं यदि लिथियम बाइकार्बोनेट को यदि मैं हीट करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कार्बोनेट मिल जाएगा। मतलब रिएक्शन हमारी लिथियम बाइकार्बोनेट से लिथियम मोनोऑक्साइड मैंने क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिथियम बाइकार्बोनेट है, पहले मैंने इसको यहाँ पे हीट किया था तो मैंने यहाँ पर लिथियम कार्बोनेट बनाया और लिथियम कार्बोनेट को फिर मैंने हीट कर दिया तो लिथियम मोनोऑक्साइड बना दिया, तो मैंने यहाँ पर ये बना दिया। लेकिन जब आप यहाँ पर बाइकार्बोनेट यदि आप लेते हैं सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम, ये बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करेंगे तो यू गेट कार्बोनेट्स, मतलब आपको यहाँ पर कार्बोनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन कार्बोनेट्स को फर्दर आप हीट करेंगे तो नो इफेक्ट, नो रिएक्शन आपको यहाँ पर आके मिलेगी। तो इस प्रकार से बच्चों हमें मिलता है, ये जब भी हम हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो कार्बोनेट मिलेगा, उसको यदि हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ पे नो रिएक्शन मिलेगी। उसी टाइप से बच्चों हम लोग, इसलिए मैंने इसको लिथियम बाइकार्बोनेट को डायरेक्ट मैंने यहाँ पर लिथियम मोनोऑक्साइड में चेंज कर दिया था। बीच में गर्म करेंगे कार्बोनेट बनाओ, फिर गर्म करेंगे तो मोनोऑक्साइड बनाओ, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे लिथियम बाइकार्बोनेट से अपन ऐसा कर सकते हैं, लेकिन बनता स्टेप बाय स्टेप्स में ऐसा बनता है। पहली स्टेप ये हो जाएगी और सेकंड स्टेप ये हो जाएगी। यहाँ पर आगे की स्टेप हमें नहीं मिलती है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा और इसके आगे नो रिएक्शन आपको मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो बाइकार्बोनेट को हीट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कब कार्बोनेट तक तो होता है लेकिन ऑक्साइड यहाँ पर नो रिएक्शन पे जाता, कोई आगे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उसी टाइप से यदि हम बाइकार्बोनेट यदि हम लेते हैं तो इसके यदि हम सेकेंडरी ग्रुप के यदि हम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो उसको भी बाइकार्बोनेट यहाँ पर किस में चेंज होते हैं, कार्बोनेट्स में चेंज यहाँ पर भी हो जाएंगे। तो इस टाइप से बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कार्बोनेट बाइकार्बोनेट्स का यहाँ पर फर्क पड़ रहा है। और इसके कंपाउंड्स के बारे में यदि हम बात करते हैं, सपोज कीजिए सोडियम बाइकार्बोनेट को हम क्या बोलें, तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा। देखिए बेकिंग सोडा बोलते हैं क्योंकि सोडियम है इसलिए हम सोडा बोलेंगे। यदि हम सपोज कीजिए NaSCO3 में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मिला दें, क्या मिला दें, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट मिला दें, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए दोनों में मिला दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा सोडियम था अकेला इसलिए सोडा बोला गया। अब हम इसको सोडा नहीं बोलेंगे, बोलेंगे बेकिंग पाउडर। क्या बोलेंगे हम इसको, बेकिंग पाउडर। तो यदि बेकिंग पाउडर में क्या किया हमने, ये मिला दिया। ठीक है, अकेला होगा तो सोडा हो जाएगा, इसका हमें ध्यान रखना है। कंपाउंड्स का नाम वो पूछता रहता है कि कौन सा वो कंपाउंड यहाँ पर होगा। ठीक है, Na2CO3 10H2 को क्या बोला मैंने, क्या बोला, वॉशिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या हो गया, NaSCO3। इसको उतार लीजिए बच्चों आप लोग फटाफट। ठीक है, चलिए अब अपना एक कंपाउंड और यदि मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स में ही, तो वो कंपाउंड हमारा होता है गन पाउडर। गन होता है ना, गन पाउडर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। गन पाउडर पोटेशियम नाइट्रेट होता है यहाँ पर। ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट में मैं यहाँ पर चारकोल मिला देता हूँ और चारकोल पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर, तो ये सब मिक्सचर हो जाता है, गन पाउडर का मिक्सचर है। किसका पाउडर का मिक्सचर है, गन पाउडर का मिक्सचर है। एक बात तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये तो हो गया कंपाउंड्स के नाम। जो लिथियम बाइकार्बोनेट है, एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा, ये आपने उतार लिया। लिथियम बाइकार्बोनेट जो है वो लिथियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, जो लिथियम बाइकार्बोनेट है वो यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। लिथियम बाइकार्बोनेट इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर।
जब यदि हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है तो क्या होगा बच्चों, हाइग्रोस्कोपिक है इसलिए लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। कौन से फॉर्म में मिलेगा आपको, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। जबकि दूसरे जो होते हैं बाइकार्बोनेट्स, कौन से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, ये सब क्या होंगे बाइकार्बोनेट्स, ये सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सॉलिड स्टेट में, क्योंकि दीज आर नॉट हाइग्रोस्कोपिक नेचर, नॉट हाइग्रोस्कोपिक नेचर, यह हाइग्रोस्कोपिक नेचर नहीं है इसलिए सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। जबकि सेकेंड ए ग्रुप के जो कार्बोनेट यदि हम लें, सेकेंड ए कौन सा हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इसके जो बाइकार्बोनेट्स हैं यहाँ पर बाइकार्बोनेट्स, वो क्या हो जाएंगे, वो सब के सब जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है। यदि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो क्या हो जाएंगे, यदि वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर है तो वो सब के सब यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे बच्चों, लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। किसके फॉर्म में आ रहे हैं, हाइग्रोस्कोपिक। मैंने पहले बताया मेरे एस ब्लॉक के लेक्चर्स में हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है ये भी मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है। लेक्चर्स देखते जाइए, पूरा एस ब्लॉक आप पढ़ते जाइए एक साथ, तो आपको हर चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर ये नॉट है, इसे सॉलिड फॉर्म में है तो वो लिक्विड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करेगा, ये लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना है। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे तो पहले कार्बोनेट फिर देन ऑक्साइड, केवल लिथियम देता है, बाकी सब क्या देते हैं, कार्बोनेट तक चुप हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे बाइकार्बोनेट को कार्बोनेट में चुप हो जाएंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर ये कंपाउंड्स यहाँ पर हमें मिलते हैं। और इन कंपाउंड्स के बारे में चलिए, कार्बोनेट्स हमारा हो गया यहाँ पर। कार्बोनेट्स के बाद में हम यदि हम नेक्स्ट बात करते हैं तो वो है हमारा कार्बोनेट के बाद में कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हमारा हो गया, ये कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया इस लेक्चर में। उसके बाद हमारे पास एक और है नाइट्रेट्स। अब हम नाइट्रेट्स के बारे में बात करते हैं क्योंकि इनकी मैंने थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह तो बेसिक करवा दी है। तो नाइट्रेट्स में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाइट्रेट्स के हम लोग लेते हैं, नाइट्रेट्स है ना। तो नेक्स्ट हमारा होता है नाइट्रेट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नाइट्रेट के हम लोग लेते हैं बच्चों, ठीक है। चलो नाइट्रेट हम पढ़ते हैं। तो बच्चों नाइट्रेट पे चल रहे हैं अपन अब। फर्स्ट है ग्रुप एलिमेंट्स के नाइट्रेट्स मीन्स NO3 माइनस आयंस, ठीक है। यदि अपन NO3 माइनस आयंस ले रहे हैं तो कौन सा नाइट्रेट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम नाइट्रेट, Li2NO3 ले लीजिए आप, LiNO3 नाइट्रेट -1 है तो क्या Li2 होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि यहाँ +1 है तो -1 होगा सर। तो यहाँ पर KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पर नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट, ये हमें मिल जाएगा। सेकेंड ए ग्रुप बच्चों हम लोग लेते हैं तो सेकेंड ए ग्रुप के नाइट्रेट्स आपको पता है बेरिलियम का मिलेंगे, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ओके। अब नाइट्रेट में बच्चों हमें क्या करना है, नाइट्रेट को हमें हीट करना है। जैसे लिथियम नाइट्रेट को यदि मैं हीट करता हूँ तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो मुझे Li2O मिल जाएगा प्लस NO2 मिल जाएगा प्लस हाफ O2 मिल जाएगी। NO2 बच्चों होता है, NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मुझे वेपर्स मिलेंगे रेडिश ब्राउन वेपर्स। क्या मिलेगा बच्चों, मुझे रेडिश ब्राउन वेपर्स मुझे मिलेंगे। यहाँ पर रेडिश ब्राउन वेपर्स मुझे मिलते हैं। यदि मैं इसको कूलिंग करता हूँ, मतलब हम इसको यदि ठंडा करते हैं तो ये कलरलेस सॉलिड में चेंज हो जाता है बच्चों। कलरलेस सॉलिड मतलब ऐसा सॉलिड जिसका कलर नहीं है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जो NO2 है वो N2O4 के रूप में आ जाता है। दो NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं तो N2 के रूप में हमें मिल जाता है। तो ब्राउन जो होता है, रेडिश ब्राउन जो NO2 जो गैस होती है, रेडिश ब्राउन जो गैस होती है, जो वेपर्स होते हैं, उनको कूलिंग करने पर, ठंडा करने पर हमें कलरलेस सॉलिड मिल जाते हैं। ये लिथियम नाइट्रेट हमें देता है। तो क्या सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, रुबिडियम नाइट्रेट, सीजियम नाइट्रेट ही देता है? बिल्कुल नहीं। ये रिएक्शन इस टाइप से नहीं मिलती, ठीक है, सेम रिएक्शन नहीं मिलेगी। इसकी रिएक्शन अलग है, ये स्टार रिएक्शन बना दीजिए, ये अलग रिएक्शन होगी और इन सब की रिएक्शन अलग होगी। सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन या पोटेशियम नाइट्रेट की रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर अलग होगी और यदि हम लो टेम्परेचर करते हैं तो नाइट्रेट इज कन्वर्ट टू नाइट्राइट। चलो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये आपने उतार लिया होगा बच्चों। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये देखते हैं यहाँ पर बच्चों कि यदि हम यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रेट, इस नाइट्रेट को
हमने यहाँ पर हीट कर दिया। यदि मैं इसको 500 डिग्री सेल्सियस पर हीट करता हूँ तो मुझे मिल जाता है NaNO2, मुझे NaNO2 मिल जाता है प्लस हाफ O2 यहाँ पर अलग हो जाता है। ठीक है बच्चों, NaNO2 मुझे मिल जाती है प्लस हाफ O2 अलग हो जाती है। यहाँ पर यदि KNO3 लेते हैं तब वो भी KNO2 प्लस हाफ O2 में चेंज हो जाएगा, RbNO3। नाइट्रेट इज कन्वर्ट टू नाइट्राइट, इसको हम बोलते हैं सोडियम नाइट्राइट। क्या बोलेंगे बच्चों? सोडियम नाइट्राइट। ये क्या है? हमारा नाइट्रेट है। हम क्या बोलेंगे? जो नाइट्रेट है वो किस में चेंज हो रहे हैं? हमारे नाइट्राइट में हमारे चेंज हो रहे हैं। चलो बच्चों, यदि मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि यहाँ पर मैं 500 से और ज़्यादा टेम्परेचर ले रहा हूँ, 800 डिग्री सेल्सियस पर मैं इसको हीट करता हूँ, तो ये अपने आप में बच्चों डिकम्पोज हो जाता है, Na2O के रूप में चेंज हो जाता है, सोडियम ऑक्साइड के रूप में। ठीक है बच्चों, NaNO2 के रूप में चेंज हो जाता है। नाइट्रोजन N2 यहाँ पर हमें अलग मिल जाती है और ऑक्सीजन हमें यहाँ पर अलग मिल जाती है। तो हमें बच्चों 3 गैस हमें मिलती हैं, दो गैस मिलती है, एक गैस मिलती है नाइट्रोजन, दूसरी मिलती है ऑक्सीजन। Na2O सोडियम ऑक्साइड हमें मिलता है। ये चीज हमें मिलती है, ऑक्साइड्स हमें तब मिलते हैं जब हम टेम्परेचर हमारा 800 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस से यदि हम कम लेते हैं तो हमें यहाँ पर ऑक्साइड्स न मिलकर हमें NaNO2 मिलता है। तो डिफरेंस वाली लिथियम के साथ में और सोडियम के साथ में जो डिफरेंस है वो 500 पर है। ठीक है, मोर देन 500 मीन्स 800 से ऊपर वो डिफरेंस खत्म। LiNO3 Li2O में चेंज हुआ, वैसे NaNO3 Na2O में चेंज हुआ। तो इस टाइप से बच्चों ये नाइट्रेट का ये हीटिंग इफेक्ट हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप का हमारा हीटिंग इफेक्ट हमें यहाँ पर मिलता है। चलो बच्चों, यदि अपन LiNO3 यहाँ पर हमने लिया तो ये आपने उतार लिया बच्चों। चलो आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा। यदि फर्स्ट ए ग्रुप में यदि मैं यहाँ पर LiNO3 लेता हूँ तो मैं कहता हूँ साहब LiNO3 हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है। क्या बोलता हूँ मैं? ये स्टार पॉइंट में पॉइंट देता हूँ, LiNO3 इज हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर मतलब वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए इसका यूज हम लोग गन पाउडर में नहीं करते। हैंस सो इट इज नॉट यूज इन गन पाउडर। जो गन पाउडर होता है, क्योंकि गन पाउडर हमें सूखा चाहिए, वहां पे यूज नहीं करते, जबकि KNO3 का यूज करते हैं। अभी मैंने बताया पिछले वीडियो में, अभी पिछले क्वेश्चन बताया मैंने आपको कि KNO3 प्लस सल्फर और प्लस हमारे पास चारकोल, वो क्या बनाएगा? गन पाउडर बनाएगा। ठीक है, चलो बच्चों, LiNO3 का इसका हम लोग यूज गन पाउडर में नहीं करते। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जो KNO3 है उसको हम क्या बोलेंगे? KNO3 बोलेंगे इंडिया का सॉल्ट पीटर। ये बता चुका हूं मैं आपको बच्चों मेरे एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। NaNO3 को हम क्या बोलेंगे? चिली सॉल्ट पीटर। इसको बोलते हैं इंडिया का सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पीटर। ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स, उतार लीजिए इसको। चलिए सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स में बाकी सब बिल्कुल सेम है। सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स में हमें मेटल ऑक्साइड्स हमें मिलते हैं। ठीक है, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स में क्या मिलेंगे हमें? सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स का हम जब बनाएंगे तो हमें मिल जाएंगे, सेकेंड ए ग्रुप एलिमेंट्स में हमें मिल जाएंगे मेटल ऑक्साइड्स। मतलब यदि हमने यहाँ पर नाइट्रेट लिया है, मेटल नाइट्रेट्स हमने यहाँ पर लिए हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर +2 है तो मुझे यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा। हमने इसको यहाँ पर हीट कर दिया है तो MO मिल जाएगा, NO2 यहाँ पर अलग हो जाएगी, ट्वाइस NO2 और प्लस यहाँ पर हाफ O2 यहाँ पर अलग हो गया। रिएक्शन बच्चों ऐसा हो रहा है, मेटल नाइट्रेट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, कोई सा भी मेटल नाइट्रेट बच्चों हम लोग ले लें तो मेटल ऑक्साइड हमें मिलेगा। NO2 हमें अलग, रेडिश ब्राउन NO2। कूलिंग करेंगे तो इट इज कन्वर्ट टू N2O4 जो हमारा कलरलेस सॉलिड होगा। तो इसका हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। दूसरी बात जो है, जो बेरिलियम होता है, बेरिलियम की यदि हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कंसंट्रेट HNO3 के साथ में, तो नो रिएक्शन हो जाती है, नो रिएक्शन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, इसको लिखेंगे आप, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन बेरिलियम। बेरिलियम के ऊपर क्या होता है? ऑक्साइड लेयर बन जाती है बच्चों, इसलिए वो रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 के साथ नहीं करता। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस टाइप से मैंने नाइट्रेट आपको करवा दिए, सल्फेट मैंने आपको करवा दिए, मैंने बाइकार्बोनेट आपको करवा दिए, सारे सॉल्ट्स मैंने आपको इस वीडियो में मैंने आपको करवा दिए। ठीक है बच्चों, यहां पर जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हम इस वीडियो के बाद एस ब्लॉक एलिमेंट को हम खत्म कर रहे हैं बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे?
है ना। एस ब्लॉक एलिमेंट को हम खत्म करें। बहुत खुश हो रहे हैं आप लोग कि एस ब्लॉक एलिमेंट सर खत्म हो गया। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे बोले सर बहुत चला, बहुत टाइम हुआ है। ठीक है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स मैंने खत्म कर दिया है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो मेटल्स हैं, जो एनसीईआरटी में जो कंपाउंड्स एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिए हैं, तो अपन मेटलर्जी का जो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मेटलर्जी के साथ में अपन उसको कंपाउंड्स को साथ में लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मेटलर्जी ऑफ सोडियम एंड इट्स कंपाउंड ऐसा आएगा। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।